Question number 4. Two polygons of the same number of sides are similar if condition number 1 their corresponding angles are dash and condition number 2 their corresponding sides are dash equal or proportional. Actually यह एक क्वेश्चन नहीं है बल्कि एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको एनसीईआरटी ने अपने बुक के पेज नंबर 119 और पेज नंबर 120 पर लिखा है। पहले ये देख लेते हैं कि यह कंसेप्ट क्या है। पेज नंबर 119 को हम यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है टू polygons of the same number of sides are similar if पहला कंडीशन क्या है their corresponding angles are equal अर्थात उनके corresponding angles जो हैं वो इक्वल होंगे। और कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या है their corresponding sides are in same ratio और proportion अर्थात उसके जो corresponding sides होंगे संगत भुजाएं होंगी वो एक ही रेशियो में होगा या प्रोपोर्शन में होगा। इसी चीज को उन्होंने पेज नंबर 120 पर भी हूबहू लिखा है जिसे आप देख रहे हैं यह क्वेश्चन। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें कि दो पॉलीगन्स को सिमिलर होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन तो उन्होंने खुद क्वेश्चन में ही लिखा है कि पहला कंडीशन है कि उनके साइड्स की संख्या सेम होनी चाहिए और एक दूसरी कंडीशन ए आई कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और तीसरा कंडीशन हम यह कह सकते हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं एक ही रेशियो में होना चाहिए। और जब इतना इम्पोर्टेंट यह कंसेप्ट है तो इस कंसेप्ट को हम लोग इसी क्वेश्चन के माध्यम से रटने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं। अब इस क्वेश्चन को या कंसेप्ट कह लें, इसे हम समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसे समझना है। पहला टर्म है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स किसको कहते हैं? तो पॉलीगन्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ए फ्लैट शेप having at least 3 angles and 3 straight sides अर्थात वैसी फ्लैट से वैसी समतल आकृति जिसमें कम से कम 3 एंगल्स हों। कम से कम कितने एंगल्स हों? 3 एंगल्स हों और 3 स्ट्रेट साइड्स हों। साइड हों लेकिन कैसी साइड्स हों? स्ट्रेट साइड्स हों। वैसे समतल आकृति को वैसे फ्लैट शेप को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीगन्स कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं अगर एक ऐसे है, एक ऐसे आकृति दी है और इसे एक सर्कुलर शेप से जोड़ दिए तो इस आकृति को पॉलीगन नहीं कहेंगे जबकि इसमें 3 साइड्स हैं, साइड्स 1 साइड्स 2 और साइड्स 3 क्योंकि तीसरी साइड्स जो है यह स्ट्रेट साइड नहीं है, एक कर्व लाइन की साइड है। तो पॉलीगन्स जो है एक ट्रायंगल एक पॉलीगन हो सकता है, रेक्टेंगल पॉलीगन हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारे पॉलीगन्स के एग्जाम्पल।
अब हम इस क्वेश्चन को देख सिमिलर होने के लिए वैसे दो पॉलीगन्स की बात करनी है जिसमें क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि उनमें साइडों की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होगा। तो इसके लिए हम तीन कैटेगरी में कुछ पॉलीगन्स लेते हैं। कैटेगरी वन में हम लेते हैं, कैटेगरी वन में लेते हैं दो इक्विलैटरल ट्रायंगल, यह एक छोटा इक्विलैटरल ट्रायंगल है और एक बड़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके साइड्स को हम मान लेते हैं कि इसकी साइड्स 3 सेंटीमीटर की है एक साइड, और चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी सभी साइडें 3 सेंटीमीटर पर होगा। इसकी साइड मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, तो इसके सभी साइड 6 सेंटीमीटर के। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉस कंडीशन पहला देखते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और दूसरी कंडीशन यहाँ हमारा बनेगा क्रॉसपॉन्डिंग साइड। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का यहाँ अगर रेशियो निकालते हैं तो इस साइड का क्रॉसपॉन्डिंग ये साइड है तो 3 डिवाइडेड बाई 6, रेशियो 3 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइड इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 6। अर्थात देख रहे हैं कि सभी साइड्स अर्थात तीनों साइड्स का रेशियो सेम है, और वह रेशियो कितना है, 1:2। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, अर्थात इस सेकंड कंडीशन पर आते हैं। सेकंड कंडीशन एंगल का क्रॉसपॉन्डिंग है। तो हम ये भी जानते हैं कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में प्रत्येक एंगल का वैल्यू 60 डिग्री होता है। प्रत्येक एंगल का वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो प्रत्येक एंगल का वैल्यू 60 डिग्री है, तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी प्रत्येक एंगल 60 डिग्री, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का है। तो देख रहे हैं कि दोनों ही इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल्स क्या है, सेम है। एंगल्स क्या है, सेम है, और वो कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, और साइड्स क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये पहले कंडीशन में। अब इसी के लिए दूसरा कंडीशन देखते हैं, एक दूसरे पॉलीगन लेकर। अब यहाँ पर हम दो पॉलीगन लिए हैं रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल में देखते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का क्या सिचुएशन है। तो बचपन में हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल, प्रत्येक रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इस रेक्टेंगल का भी प्रत्येक एंगल 90 डिग्री, और इस रेक्टेंगल का भी प्रत्येक एंगल 90 डिग्री। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या है, सेम है, और वह कितना है, 90 डिग्री। अब इसकी हम बात करते हैं क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की बात करते हैं तो पहले हम बात कर लेते हैं साइड्स में इसकी लेंथ की रेशियो क्या है। तो अगर एक छोटे रेक्टेंगल के लिए हम लेंथ का रेशियो, लेंथ को 4 मान लेते हैं, इसको हम 4 मान लें, तो ये अगर साइड लेंथ 4 है तो इसके यह भी साइड 4 हो। और एक बड़े रेक्टेंगल के लिए हम इसका मान लेते हैं, इसके लेंथ 6 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ भी 6 सेंटीमीटर है। चलिए अभी ब्रेथ भी मान लेता हूँ। इसका ब्रेथ अगर 1.5 सेंटीमीटर है तो यह ब्रेथ भी 1.5 सेंटीमीटर हो। और एक बड़े रेक्टेंगल के लिए हम इस ब्रेथ को मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, और इस ब्रेथ को भी 3 सेंटीमीटर। अब क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखते हैं। तो पहले लेंथ का देखते हैं। तो लेंथ का रेशियो 4 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 6। यानी देख रहे हैं कि लेंथ का भी रेशियो 2:3 आ रहा है, 2:3 आ रहा है।
फिर उसी तरह से इसी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स में इसकी ब्रेड्थ की रेशियो देखते हैं। तो ब्रेड्थ की रेशियो क्या होगी? 1.5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1.3 डिवाइड 1.5 डिवाइडेड बाई 3, यानी यहाँ भी बराबर है और वह कितना के बराबर है? 1.1:2 का। क्रॉसपॉन्डिंग का यही मतलब है कि लेंथ का रेशियो लेंथ के साथ, ब्रेड्थ का रेशियो ब्रेड्थ के साथ, हाइपोटेन्यूज के रेशियो हाइपोटेन्यूज के साथ। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे रेशियो बराबर नहीं है और लेंथ के रेशियो को कंपेयर करते हैं ब्रेड्थ के रेशियो से, तो ये गलत होगा। इसका मतलब यह क्रॉसपॉन्डिंग नहीं है। तो यहाँ पर समझना था क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स जो हैं वह प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग साइड लेंथ से जब तुलना करते हैं, ब्रेड्थ का ब्रेड्थ से तुलना करते हैं, तो उनका रेशियो सेम है। तो यहाँ भी इस कैटेगरी सेकंड से या सेकंड सिचुएशन भी यह प्रूव करता है कि जब दो पॉलीगन्स के नंबर साइड्स की संख्या समान हो तो उसके जो है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। एक तीसरी कैटेगरी लेकर देखते हैं। हम यहाँ पे दो आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं। क्या लेते हैं? दो आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में सपोज आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम ले लेते हैं, एक साइड लेते हैं 6 सेंटीमीटर, तो यह भी साइड 6 सेंटीमीटर। इसके लिए ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर, तो यह भी 12 सेंटीमीटर। इसकी साइड को ले लेते हैं, साइड को ले लेते हैं 1.5 सेंटीमीटर और इसकी साइड ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की बात करते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की बात करते हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स में क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स में है 6 डिवाइडेड बाई 12, 6 डिवाइडेड बाई 12, 1.5 डिवाइडेड बाई 3, यानी यहाँ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का भी रेशियो सेम आ रहा है 1:2। तो पहला कंडीशन ये तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का फॉलो कर रहा है कि प्रोपोर्शनल है। अब इसके देखते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की क्या सिचुएशन। अब फिर से हम थोड़ी पीछे के क्लास की बातों में को रिकॉल करते हैं। पिछले हम की बात यह है, पहले पढ़े हैं कि बड़ी भुजा के सामने का एंगल बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने का एंगल छोटा होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह दोनों साइड्स 6 और 6 इक्वल है। इसका मतलब यह है कि यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर है। अगर मान लेते हैं कि यह एंगल 75 डिग्री है तो यह एंगल भी 75 डिग्री का ही होगा। और यह भी जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को मिलाने पर 180 डिग्री होता है। 75 प्लस 75 यानी 150, तो इस एंगल का वैल्यू 30 डिग्री होगा। ठीक उसी तरह से इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में आते हैं, यह साइड और यह साइड आपस में बराबर है, तो यह एंगल और यह एंगल भी आपस में बराबर होगा। अब सपोज मान लेते हैं इस एंगल का वैल्यू 70 डिग्री है, तो इस एंगल का वैल्यू भी 70 डिग्री है, तो 70 प्लस 70 140, तो इस एंगल का वैल्यू 40 आ गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो सेम है, किंतु एंगल्स जो हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो सेम नहीं है, वो सेम नहीं है। तो इस तरह से यह सिमिलर नहीं है, और इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़े हैं कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपस में सिमिलर
नहीं होते। तो इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि वैसे दो पॉलीगन्स जिनमें नंबर ऑफ साइड्स यदि बराबर हो, इक्वल हो, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे या सेम रेशियो में होंगे।